बेस्ट नजर आए श्रीलंकन प्लेयर्स। मुझे आपकी बात फौरन याद आ गई थी कि कोई मुकाबला ही नहीं है पायन, ये इंडिया खुद ना चाहे तो नहीं हार सकता, वो वाला सीन मुझे याद आ गया। आपने डोमिनेट भी किया और आपने वर्ल्ड को ये बताया, दुनिया को ये बताया कि भाई हमारी असली क्रिकेट ये है, मतलब हम ये हमारी टीम। गिल ने फ्लैग होस्टिंग कर दी है, उनके साथ पूरी टीम इंडिया मौजूद थी और सबने कहीं ना कहीं एक तरीके से आज इंडिपेंडेंस डे पे आज तिरंगा लहरा दिया है। ये देखिए कि इतनी बड़ी के बाद आपका इंडिया का वहां पे सेंटर स्टेज मिलना, फिर वहां का इंडिया का अपना कल्चरल, और ये किसी भी मुल्क के लिए एक प्राइड है। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं तो ये चाहता ना कि पाकिस्तान यहाँ कर रहा होता। पूरे बांग्लादेश और पाकिस्तान की उम्मीदों पे तुम लोगों ने मूत्र विसर्जन कर दिया, ये नहीं हो सकता। बात ऐसे रोने की जरूरत नहीं है, हम ये दुख और दर्द बहुत पहले से सहते आ रहे हैं। जिन लोगों को अभी तकलीफ हो रही है ना, क्या देखें जी ये बहुत गलत किया है, इस तरह नहीं करना चाहिए था, ये तो इंडिया ने ज्यादती कर दी। भाई वो दादा भी हैं, वो पापा भी हैं, तो वो पापा होने का फर्ज दिखाएंगे। सबको खड़े होके तालियां बजाने पे मजबूर कर दिया डीडीपी ने। देवदत्त पडिक्कल ने कमबैक हो तो ऐसा हो वरना ना हो, सीधा 100 ठोक दिया। प्रैक्टिस मैच में 150 मारा था, यहां पे 100 मार दिया। ये है आरसीबी पावर। आरसीबी बॉय देवदत्त पाटिकल ने भाई 134 गेंदों पे 100 ठोक दिया है श्रीलंका के अगेंस्ट। पहले भाई वार्म अप मैच में 100 मारा और आज भाई पहले टेस्ट मैच में भी 100 ही ठोक दिया है यार। इसीलिए मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि जो इंडिया की टीम है ना, उसको कभी भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लो। जब वो कमबैक करते हैं ना बेटा, वो ऐसा डंडा डालते हैं अपोनेंट के अंदर के उसके डेले बाहर आ रहे, तो उनको समझ नहीं आती। पाटिकल का ना शोएब भाई डेब्यू अपने घर में हुआ था, 65 रन किए थे उसने उस टेस्ट मैच में। उसके बाद पर्थ में खेला था और उसके बाद फिर कहीं नहीं खेला ऑस्ट्रेलिया और नवंबर 2024 के बाद अब उसकी बारी आई है। लेकिन उससे पहले जो प्रैक्टिस मैच खेला इंडिया ए की टीम जो गई थी, उसमें उसने एक 94 250 की थी, जिसमें से एक 94 भी था बाय द वे। 142 उसने प्रैक्टिस मैच में रन भी किए थे, ठीक है। और आज जो किया वो तो सबके सामने ही है। जो कर लो 2 इनिंग्स में जो आपने करना है, क्योंकि हमने आपको 1 इनिंग्स में ऐसे आउट करना है, ऐसे आउट। वापस आ गया और उसी के लिए भाई तो आज हम लोग सेलिब्रेट करेंगे कि भाई इंडिया की बैटिंग ने भाई आज धूम मचा दी है। देवदत्त पाटिकल, हम लोग कह रहे थे भाई यंगस्टर्स है, अभी इनमें इतना दम कहाँ है, अभी कहाँ ये मुकाबले करेंगे भाई बड़े बड़े प्लेयर्स के। लेकिन आज देवदत्त पाटिकल ने जो परफॉर्म किया भाई, वो बल्ले उसने पकड़े हैं और उसके बाद उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। केएल राहुल की बात करें तो भाई केएल राहुल फिर अपने ओल्ड स्कूल स्टाइल में हमें परफॉर्मेंस देते हुए नजर आया। 77 स्कोर फ्रॉम केएल राहुल और देवदत्त पाटिकल तो भाई रुके ही नहीं है। आज का दिन देवदत्त पाटिकल का था और इंडिया की बैटिंग टीम का था। देवदत्त पाटिकल जिसको मैं बदमाश प्लेयर, आपको पता होगा जब हम आईपीएल पे वीडियो करते थे मैं कहता होता था कि यार सामने विराट कोहली खड़ा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एक आइकॉन प्लेयर खड़ा है, वो अपनी कला में एक आगे का निकला हुआ बंदा। 100 मारा है, आज तीसरा टेस्ट था उनका और मैं देख रहा था 2024 में ही उनको 2 चांस दिए गए थे, उसके बाद कोई चांस ही नहीं बना। उसके बाद फिर अब आके 2026 में चांस बना है। कैसे इनिंग्स को रेट करें सबसे पहले, और स्ट्रेटजीज जो जायसवाल के साथ हुआ उसको भी थोड़ा एलैबोरेट करें। पाटिकल का ना शोएब भाई डेब्यू अपने घर में हुआ था, 65 रन किए थे उसने उस टेस्ट मैच में। उसके बाद पर्थ में खेला था और उसके बाद फिर कहीं नहीं खेला ऑस्ट्रेलिया और नवंबर 2024 के बाद अब उसकी बारी आई है। लेकिन उससे पहले जो प्रैक्टिस मैच खेला इंडिया ए की टीम जो गई थी, उसमें उसने एक 94 250 की थी, जिसमें से एक 94 भी था बाय द वे। 142 उसने प्रैक्टिस मैच में रन भी किए थे, ठीक है। और आज जो किया वो तो सबके सामने ही, और खेला बड़ा डेकोरेटेड है। अगरचे मैं मैच को पूरा क्या बस थोड़ा थोड़ा सा ही देख पाया क्योंकि मैं ट्रैवल में था, मैंने आपको पहले ही बोला है। लेकिन माजरत के साथ, वैसे इंडिया के मैच देखने वाले होते हैं, लेकिन ये बड़ा फुसफुसा सीरीज है, पल्ले कुछ नहीं का श्रीलंका दे, बिल्कुल सही बात। लेकिन वो जो अपने ओपनिंग में बोला ना कि इंडिया कभी नहीं हारेगा, हाँ खुद ना हारे, तो माशाल्लाह गौतम गंभीर ने यहाँ पे भी अपनी ना पूरी फनकारी लगाई है। 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल के 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर और 3 कीपर। हाँ चले, वो मेरा ख्याल है कि वहां पे मैं कहता हूं ये आधी इनिंग खेल के भी श्रीलंका से जीत जाएंगे, उनकी 2 इनिंग से बराबर, मैं कहता हूं। लेकिन किसी चंगी टीम के सामने ऐसा पूरी तरह पिटना था ना इस इंडिया की प्लेइंग 11 ने, किसी भी बड़ी टीम के सामने। आपकी सोच है, मतलब 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर और 3 कीपर। सरफराज को क्यों नहीं आप खिला रहे? आपके पास कीपर को कहां छुपाएंगे यार आप? शोएब भाई देखिए, कीपर अच्छे फील्डर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, ब्रेंडन मैककलम और वो दूसरा डिविलियर, नो डाउट, लेकिन ये गिनती में ही है,
गिनती हाँ, पे ही वो है फिंगर कीपर टिप्स की। पे ही है जो है। देखिए स्पोर्ट्स सारा बायो स्पोर्ट्स क्या होता है, आपकी बॉडी जिस चीज से यूज टू होती है, आप जब एज ए बायोमैकेनिक्स कीपर यूज टू होते हैं ना वही रहता है। ठीक है, टेस्ट में स्लिपों में खड़े कर लें, बाकी सब चीजें हैं, वो मैं मानता हूँ इस चीज को, ये जो कोई T20 मैच नहीं है, बट फिर भी आपके कॉम्बिनेशन में उस नंबर का प्लेयर बैठा हुआ है, आप क्यों नहीं खिला रहे? और फिर 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर का क्या तुक बनता है? वो सारे सज्जे ने ये- उधर सज्जे भी हो तो शुएब बशीर ने 4 आउट किए हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल बिल्कुल किए। ठीक है ना, तो ये आई डोंट नो, ठीक है वो वाशिंगटन का थोड़ा इंजरी का भी बन गया, बट 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर यार, मतलब कॉम्बिनेशन जितना फजूल माजरत के साथ गौतम गंभीर बनाते हैं नहीं, ना। अब जो अवेलेबल है सना भाई कॉम्बिनेशन में, एक सिर्फ आप सरफराज को डाल सकते हैं, और किसको डालेंगे मुझे बताएं? वो जो चलो सर, अगर शुएब क्या भाई कहते हैं? ये इनकी टीम है जिसमें 3 खब्बे होंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर एक स्पिनिंग ट्रैक है, उसके ऊपर अगर 3 खब्बे स्पिनर अवेलेबल ही वो हैं, कौन अब अवेलेबल नहीं है ना, अब क्या करें? फास्ट बॉलर को डाल दें? नहीं मतलब इंडिया में भी काल है शुएब भाई, इंडिया में भी काल है ना, लेग स्पिनर टेस्ट क्रिकेट की वो होती थी, इनका लेग स्पिनर भी कोई बड़ा हाँ, सामने लेग नहीं आ रहा। स्पिनर ठीक है नहीं वो है, कुलदीप है, लेग स्पिनर नहीं कुलदीप है, सही आप कह कह रहे हो सकते हैं डिफरेंट है, चाइना मैन है, मतलब लेफ्ट हैंड का लेग स्पिनर, बट ठीक कह रहे हैं आप, जाहिर है वो एशवन दोबारा तो नहीं बुला सकते, ठीक है, बट हाँ, वो एशवन ही खा सकती, 500 विकेट हमें नहीं मिलती हैं। 3 कीपर का क्या लॉजिक बनता है? हाँ, 3 कीपर वाली लॉजिक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो नहीं बनती। मेहरबानी तुझे साड़ी कोई गल तो सुनी नहीं। नहीं, वो जो चीज मैं एक्चुअली देखे फॉर्मेशन है ना भाई, 15 में ही सही बनेगी ना। अब 15 में जो चौथा भी है वो भी हमारे पास, मतलब जो इंडिया के पास 15 में से जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो भी लेफ्ट आर्म ही है, चौथा भी जो है। अब वो उन्होंने कहा कि जनाब डाल लो, फिर इसी तरह ही काम कर लो, चला लो। ये कोई है आपको तो पता नहीं, कोई इनके बीसीसीआई में तो नहीं है जो इंडिया के ही खिलाफ हो, उनकी टीम के ही खिलाफ हो, जैसी टीम बना पता नहीं, रहे हैं आज यार, कमाल है। आज तो वैसे चीफ सिलेक्टर भी वहां पे था और हेड कोच भी वहां पे, हाँ। वो तो ऑब्वियसली होंगे, तो स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला वैसे देवदत्त जी, पडिक्कल को। खैर पडिक्कल। सना भाई, टेस्ट मैच वही आपकी बात ये है कि बड़ा मतलब फीका सा अभी तो जा रहा है, इन सेंस के कोई वो एक जिसको कहते हैं ना कि एक पीक या स्पाइक मारे, 2-3 विकेटें इकट्ठी गिरे, फिर पार्टनरशिप लगे, वो वाली चीज तो नहीं है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका पहले टेस्ट मैच का डे 1 भाई जिस तरीके से खत्म और इंडिया डोमिनेट करता नजर आया। देवदत्त पाडिक्कल को क्रेडिट जाता है पहले दिन के अंदर, चौके छक्के जिस तरह से उस बंदे ने प्रोया। साथ बात करेंगे KR राहुल, द वन एंड ओनली क्लासिक बैट्समैन भाई, 77 पे वो बंदा रिटायर्ड हो गया, अदरवाइज वो बताता कि सेंचुरी लगाई कैसे जाती है। 2 प्लेयर्स ने आके आज जो धोया श्रीलंका को। करेंगे भाई, पाकिस्तानी वहां मौजूद है, उनसे जानते हैं आज इंडिया की वापसी, इंडिया का कमबैक और इंडिया का भाई डोमिनेंस कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम सबसे पहले तो आपका माइक बड़ा पसंद आया मुझे, थैंक यू। इसके बाद आज मुझे इंडिया की बैटिंग लाइनअप भी बड़ी पसंद आई है। जिस तरह आज पाडिक्कल ने खेला, 100 रन इंडिपेंडेंस डे के ऊपर करने वाला पहला इंडियन बना है जिसने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर 100 किया, तो सबसे पहले उनके लिए क्लैप भी बनती है क्योंकि उसने अपने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर 100 किया। बाजा तो हमने पहले ही बजा दिया। हाँ, वो आपने पहले बजा दिया, पाकिस्तानी होने का सबूत आपने दे दिया कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी यही कर सकते हैं। मुझे ये अच्छी चीज नहीं लगी। ठीक है, बाकी बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर। किस तरह आज उन्होंने कमबैक किया, इंग्लैंड का गुस्सा, उसके बाद नीदरलैंड का गुस्सा, आज श्रीलंका के ऊपर, उनके होम ग्राउंड के ऊपर इंडिया ने लिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से 2 मैच बल्कि क्लूलेस नजर आए श्रीलंकन प्लेयर्स। मुझे आपकी बात फौरन याद आ गई थी कि कोई मुकाबला ही नहीं है पायन, ये इंडिया खुद ना चाहे तो नहीं हार सकता, वो वाला सीन मुझे याद आ गया। पूरे हिंदुस्तान को मेरी तरफ से, आपके अपने अली भाई की तरफ से जश्न आजादी मुबारक। 15 अगस्त 1947 को ओ भाई हिंदुस्तान तो आजाद हो गया था, लेकिन इस आजादी की खुशी हिंदुस्तानियों के दिलों में आज भी है। लेकिन आज की खुशी देवदत्त पडिक्कल के कमबैक की खुशी और पडिक्कल के 100 की खुशी आज भी हिंदुस्तानियों के दिल में इस तरह उजागर हो गई है कि जैसे वो दो दफा आजाद हुए। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया और श्रीलंका के दरमियान पहले टेस्ट मैच का खेल अभी से कुछ ही देर पहले खत्म हुआ है और इंडिया की टीम पूरा ही दिन आज, अगर यह कहा जाए कि श्रीलंका के सर पे चढ़ के नाचती रही तो कुछ गलत नहीं होगा। और टोटल श्रीलंका के बॉलर्स इंडिया की 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए हैं, उनमें एक जायसवाल रन आउट हो गया और दूसरा जो है वो शुभमन गिल जो है वो कैच आउट हुए हैं। बाकी कोई भी विकेट लेने में श्रीलंका के बॉलर्स नाकाम रहे और 288 रन पे इंडिया ने जो है वो टोटल अपनी 2 विकेटों का नुकसान किया है। और इस टाइम इस मैच में इंडिया की टीम सरासर जो है ड्राइविंग सीट पे नजर आ रही है।
और क्या कमाल की बैटिंग की है केएल वर्सेस श्रीलंका भाई, टेस्ट मैच का पहला दिन और श्रीलंका की जनाब उन्होंने ऐसी की तैसी फेर के रख दी है, हुई हुई और पुई पुई करवा के रख दिया। डिसिल्वा ने भाई पूरी कोशिश की है कि भाई अपने स्पिनर्स को ओवर दूं, स्पिनर्स के तरले डालो को भाई इनको आउट करो, लेकिन भाई स्पिनर्स का बस नहीं चला भाई। जायसवाल आउट हुए और उसके बाद शुभमन गिल आउट हुए। देवदत्त तो भाई अनस्टॉपेबल भाई, सेंचुरी पार भाई। और केएल राहुल की बात करें तो भाई रिटायर हार्ट होके बाहर गया है भाई, आउट होके बाहर नहीं गया। जाते हुए देखा हुआ और पार्टिकल को भी आपने खेलते हुए देखा, और पार्टिकल ने प्रैक्टिस मैच में भी बहुत अच्छी जो है वो बैटिंग की थी और उसी को जो है वो जारी रखते हुए आज पहले ही दिन जो है वो अभी जो है वो 150 के करीब पहुंच चुके हैं वो, और बहुत कमाल की जो है बैटिंग की है। तो अभी अगर देखा जाए ना तो इंडिया जो है ड्राइविंग सीट पर है और श्रीलंका की टीम जो है थोड़ा सा बैकफुट पर है इस टाइम। और ये जो मैदान है यहाँ पर आपको मालूम है कि बैटिंग करना इतना आसान काम नहीं होता। पहली इनिंग्स में फिर भी आसान होता है, जो जो मैच आगे बढ़ता जाता है बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है। इंडिया के लिए अच्छा ये हो गया कि इंडिया को पहले बैटिंग मिल गई है, इंडिया ने 288 लगा लिए हैं और अभी जो है इंडिया के हाथ में जो है वो 8 विकेटें बाकी हैं। तो अगर इंडिया जो है 450-500 तो यहाँ से लगाना ही चाहिए ना, लगा लेता है तो फिर इस मैच में जो है वो इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लास्ट पे दोबारा आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। राहुल ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, 77 रन इन्होंने बनाए हैं भाई, 162 बॉल्स का सामना इन्होंने किया है। और साथ में पार्टिकल की बात करें, बहुत कमाल की बैटिंग किया और अच्छा खासा फेंटा इसने लगाया है श्रीलंका के बॉलर्स को। 131 रन पे ये आपको इसी तरह परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। आपने तो सिर्फ मैच देखा है, आपने वार्म अप मैच नहीं देखा, उसके अंदर भी उसने इसी तरह का परफॉर्म किया है। तो आज आप माने या ना माने डोमिनेंस इंडिया की रही है। और आप देखें कि गाल में इनकी गिरफ्त आज ही मजबूत हो चुकी है। आप गाल के स्टैट्स निकाल के देखें तो पहले दिन जो बैटर्स की एवरेज है वो बहुत ज्यादा होती है, 50 की एवरेज होती है, फिर दूसरे दिन 40 पे से 38 के दरमियान आ जाती है, तीसरे दिन फिर मुश्किल से मुश्किल होती है। भाई टेस्ट मैच में गाल की पिच बड़ी मुश्किल है। ये पहला दिन है कि बैटर्स इतना अच्छा खेल गए, स्पिनर्स को इतना अच्छा खेल गए कि ना इतना टर्न अनबिलीवेबल कर दिखाया बहुत भाई। ऐसी विकेट पे आप देखना कल जब इंडियन के बॉलर्स आएंगे जिसमें जडेजा को ये वापस लेके आए हैं, कुलदीप यादव को लेके, मानव सुथर ने अफगानिस्तान के खिलाफ आपको याद होगा कैसे अफगानिस्तान की टीम को लाइन वाइज लगाया कि ये भी मेरी विकेट है, ये भी मेरी विकेट है, ये भी मेरी विकेट है। और भाई प्रासिद कृष्णा, मोहम्मद सिराज तगड़ी बॉलिंग खिलाई है इंडिया ने। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका भाई हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टेस्ट मैच और डे 1 टीम इंडिया पूरी तरह डोमिनेट करती हुई नजर आई है और श्रीलंकन बॉलिंग लाइनअप आज तबाह होती हुई नजर आई है भाई। पार्टिकल की बात करें तो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर पहला 100 टीम गिल ने फ्लैग होस्टिंग कर दी है, उनके साथ पूरी टीम इंडिया मौजूद थी और सबने कहीं ना कहीं एक तरीके से आज इंडिपेंडेंस डे पे आज तिरंगा लहरा दिया। पूरे बांग्लादेश और पाकिस्तान की उम्मीदों पे तुम लोगों ने मूत्र विसर्जन कर दिया। ये नहीं हो सकता। बात ऐसे रोने की जरूरत नहीं है, हम ये दुख और दर्द बहुत पहले से सहते आ रहे हैं। जिन लोगों को अभी तकलीफ हो रही है ना, क्या देखें जी ये बहुत गलत किया है, इस तरह नहीं करना चाहिए था, ये तो इंडिया ने ज्यादती कर दी भाई। वो दादा भी हैं, वो पापा भी हैं, तो वो पापा होने का फर्ज दिखाएंगे। आरसीबी बॉय देवदत्त पाटिकल ने भाई 134 गेंदों पे 100 ठोक दिया है श्रीलंका के अगेंस्ट। पहले भाई वार्म अप मैच में 100 मारा और आज भाई पहले टेस्ट मैच में भी 100 ही ठोक दिया है यार। आपने डोमिनेट भी किया और आपने वर्ल्ड को ये बताया, दुनिया को ये बताया कि भाई हमारी असली क्रिकेट ये है, मतलब हम ये हमारी टीम। ये देखिए कि इतनी बड़ी के बाद आपका इंडिया का वहां पे सेंटर स्टेज मिलना, फिर वहां का इंडिया का अपना कल्चरल, और ये किसी भी मुल्क के लिए एक प्राइड है। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं तो ये चाहता ना कि पाकिस्तान यहाँ कर रहा होता। सबको खड़े होके तालियां बजाने पे मजबूर कर दिया डीडीपी ने। देवदत्त पडिक्कल ने कमबैक हो तो ऐसा हो। देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर तहलका मचा दिया था। यह देख पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि कौन सा खिलाड़ी आ गया। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।